पुराने यरूशलेम शहर के बीचों बीच स्थित 8वीं सदी में बना अल-अक्सा मॉस्क, ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे मुस्लिम धर्म ग्रंथों में अल हराम अल शरीफ कहा गया है। अरबी शब्द अल अक्सा का मतलब होता है प्रार्थना का सबसे दूर का स्थान। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक 620 ईस्वी में पैगंबर ने मक्का से यहाँ तक की यात्रा की थी और यहीं डोम ऑफ द रॉक्स है, यानी कि पवित्र पत्थर है जहाँ से वे जन्नत की यात्रा पर निकले थे। इस्लाम में इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। ये 14 एकड़ में फैला है और 2016 में संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक इस पर मुसलमानों का हक माना गया है और उनका जो हक है वो इस पर बरकरार है। हालांकि यहूदी इस पर अपना दावा जताते हैं और इसे हर हा बैत या टेम्पल माउंट कहते हैं। उनके मुताबिक 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने यहाँ सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण किया था और एक दूसरा यहूदी मंदिर भी यहाँ था जिसे रोमनों ने तोड़ दिया था। यहूदियों की मान्यता है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र है वो सब यहीं थे। इस परिसर की पश्चिमी दीवार या जो वेस्ट वॉल है उसको शोक की दीवार कहा जाता है और यहूदी यहाँ अपने तोड़े गए मंदिर का हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुसलमान इसे अल बुराक की दीवार कहते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी जो हिस्ट्री है वो रही है। पुराने यरूशलेम शहर में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जो चार दीवारियों के बीच बंद है, यहाँ 4 क्वार्टर्स हैं: इस्लाम, यहूदी, ईसाई और आर्मेनियाई। आर्मेनियाई भी अधिकतर ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए ईसाई धर्म के हिस्से 2 क्वार्टर्स हैं। यहूदियों का विश्वास है कि यरूशलेम ही वो जगह है जहाँ दुनिया बनी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इश्तहाक की बलि देने की तैयारी की थी। तो उनके लिए ये काफ़ी पवित्र स्थल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमानों के लिए ये तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह है। उनकी मान्यता है कि पैगंबर ने मक्का से यहाँ तक की यात्रा की और यहीं से जो डोम ऑफ द रॉक्स है वहाँ से जन्नत की यात्रा पर गए। ईसाई मानते हैं कि ईसा का यहीं अवतरण हुआ और आखिरी भोज के बाद उनको यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया, लिहाजा ये उनके लिए सबसे पवित्र जगह है। और जो ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है उसकी एक प्रमुख वजह जो है ये अल अक्सा मस्जिद है और इसकी जो वजह है वो वजह साफ़ है, क्योंकि जो मुसलमान हैं उनको लगता है कि यहाँ पर जो इजराइल है उसका कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये जो वारदात है उसके पीछे भी वजह थी। अब अल अक्सा मस्जिद का जो प्रबंधन है वो एक वफ़ ट्रस्ट के पास है, जिसका कि जो नियंत्रण है वो जॉर्डन के हाथों में है। न तो इजराइल और ना ही वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं महमूद अब्बास, उनका कोई किसी प्रकार का अल अक्सा मस्जिद पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात के लिए जो दूसरी वजहों के साथ साथ अल अक्सा मस्जिद के प्रति जो इजराइल का आक्रामक रुख रहा है वो भी जिम्मेदार है। अल अक्सा मस्जिद में गैर मुसलमानों को भी प्रवेश की इजाज़त है, लेकिन यहूदियों को यहाँ प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं है। वैसे यहूदी धर्म गुरु जो हैं वो ये मानते हैं कि टेम्पल माउंट जो है वो इतना पवित्र जगह है कि वहाँ पे पैर रखा जाना ठीक नहीं और पैर रखे जाने से वो जगह पवित्र हो जाएगी। तो इस वजह से भी यहूदी जो हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन उनको इजाज़त भी नहीं है। इजराइल की सरकार जो है वो यहूदी और ईसाइयों को यहाँ बतौर सैलानी जाने की इजाज़त देती है, लेकिन उसका भी समय निश्चित है। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि सुबह 7 से 12 बजे के आसपास जो है ये खुलता है। इसी साल रमज़ान के महीने में जो और यहूदी के त्यौहार के पहले इजराइल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर लोगों को निकालने की कोशिश की थी और इससे जो अरब आबादी है यहाँ की, मुसलमान जो हैं उनमें गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। और जब 1967 में इजराइल ने जब से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर और अल अक्सा मस्जिद पर जब से कब्ज़ा किया तभी से विवाद चला आ रहा है। सन 2000 में एरियल शरोन और दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के कुछ सांसदों ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया था और उसके बाद अल अक्सा पर कब्ज़े की घोषणा कर दी थी। इसके बाद ज़बरदस्त एक हिंसा भड़की थी, जिसमें उस समय की जानकारी के मुताबिक तकरीबन 3000 से अधिक फ़िलिस्तीनी और 1000 से ज़्यादा जो इजरायली हैं वो मारे गए थे। इस 2021 मई में भी हिंसक झड़प हुई थी और पिछले साल रमज़ान के महीने में भी यहाँ संघर्ष हुआ था। पुलिस ने दावा किया था कि मस्जिद में प्रदर्शनकारी जो हैं वो छिपे हुए हैं नमाजियों के साथ, और फिर वहाँ इस आधार पर दबिश दी थी। तो 1967 में अल अक्सा को लेकर इजराइल और जॉर्डन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि इसकी जो बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इजराइल को दी जाए और इजराइल को मिली हुई है वो।
यहूदियों को अंदर प्रार्थना की इजाज़त नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जबकि अलेक्सा को टेम्पल माउंट मानने वाला जो एक इंस्टीट्यूट है, टेम्पल इंस्टीट्यूट, वो इजरायलियों के अंदर जाने पर लगी रोक को हटाने के लिए दबाव बना रहा है। और 1999 में टेम्पल इंस्टीट्यूट ने डोम ऑफ द रॉक्स के पास जो एक तीसरा यहूदी मंदिर की आधारशिला रखने की बात की थी, जिससे उस वक्त तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। इजरायली सैनिक जो हैं यहूदियों को यहाँ जाने की इजाज़त देते रहे हैं और कई बार वो उनको जो टूर करने देते हैं उनको जाने देते हैं। इससे फ़िलिस्तीनियों को ये आशंका होती है कि इजरायली जो है इसे अपने कब्ज़े में ले सकते हैं, तो इससे जो है वो तनाव और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो पूरे इलाके की एक छोटे में ये कहानी है और इस वजह से जो है यहाँ एक तनाव का माहौल रहता है। अभी बिल्कुल सड़कें यहाँ पर सूनी हैं, लोग कम हैं, हालांकि आज क्योंकि पवित्र दिन है तो लोग घरों से नहीं निकले हैं, ये भी वजह है, लेकिन जो तनाव है वो भी इसका एक बड़ा रीज़न है।